साल 2009 इंडिया और श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी थी, जो उस सदी का सबसे बेहद ही शानदार मुकाबला था। और इसी मैच के बीच में श्रीलंका और सकू ने ईशांत शर्मा पर लड़ चलाने की बात कह डाली थी और हमला कर दिया था, जिसे देख सब कोई हैरान रह गए। आज श्रीलंकाई दर्शकों के साथ साथ एम्पायर भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रहे थे। पहले भगवान को बिना आउट के आउट दे दिया और फिर से कुलशेखरा की अपील करने के बाद युवराज को भी बिना आउट के आउट दे डाला। और ऐसी शर्मनाक एम्पायरिंग को देखकर युवराज ने एम्पायर को काटने तक की धमकी दे डाली। आज युवराज का ऐसा चंडाल रूप देखकर पूरी दुनिया के साथ साथ एम्पायर भी थर थर कांप रहे थे। और युवराज का डर क्या होता है ये आगे भी देखने को मिला। और अब मैच की शुरुआत होती है। महिला जबरदस्त ने सिक्का उछाला और सिक्का धोनी के पक्ष में जा गिरा। इस मैदान के इतिहास को देखते हुए धोनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से मुल्तान का सुल्तान सहवाग भगवान के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरता है। सहवाग का पहले ही बॉल पर बड़े शॉट की तलाश करना श्रीलंका को घबरा रहा था। आखिरकार दूसरी गेंद को सहवाग ने बाउंड्री के लिए भेज ही दिया। सहवाग आज विस्फोटक बल्लेबाजी करने के मंशा से ग्राउंड में आए थे, परंतु तीसरे ओवर में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को तंग कर दिया। क्रिकेट का भगवान एम्पायर के गलत फैसले से आउट हो गया और सचिन का ये मायूस चेहरा एम्पायर के गलत फैसले पर क्रोध हो रहा था, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद स्टंप से काफी बाहर जा रही थी। अब सचिन तेंदुलकर की जगह गौतम इस स्थिति में टीम को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं और सहवाग के साथ मिलकर गौतम ने भी चौका छक्के लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 5वें ओवर में कुलशेखरा को 2 गेंदों पर लगातार चौका मारकर गौतम ने उनके जश्न को मातम में बदल दिया। शेखरा का मानो सब कुछ लूट गया हो, उनका यह चेहरा ये बात की गवाही दे रहा था। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने छठी ओवर की पहले ही गेंद पर चौका लगाया। लगातार चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। अब 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर गंभीर ने भी चौका लगा दिया था। ये दोनों ही खिलाड़ी श्रीलंका की लंका लगा रहे थे, पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी को डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय टीम के लिए पहला पावर प्ले अच्छा गुजरा था, लेकिन महरूफ की गेंद पर गंभीर संकारा को कैच थमा बैठे। गौतम 27 रनों की बेहतरीन पारी से टीम को गंभीर हालातों से बाहर निकाल चुके थे। अब उनकी जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों पर 2 विकेट होता है। ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजों की धुलाई करना चालू कर दिया था। उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला और 2 रन भाग के ले गया। तीसरे रन के प्रयास में सहवाग के रूप में टीम को एक रन आउट का बड़ा झटका लग जाता है। सहवाग ने मात्र 24 गेंदों पर 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली। श्रीलंका को इनका विकेट गिफ्ट में मिला था। अब युवराज का साथ निभाने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। युवराज श्रीलंका के गेंदबाजों को लगातार पीट रहे थे और कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर स्कोर को 18 ओवर के बाद 100 रन के पार पहुंचा दिया। एक वक्त था जब मेंडिस को देखकर बल्लेबाजों के पैर कांपते थे, वहीं आज युवराज की मार से मेंडिस की पतलून गीली हो रही थी। अब 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 117 रन पर 3 विकेट होता है। एक बार फिर से मेंडिस पर मार पड़ी और युवराज एक ऐसा लंबा छक्का मारा जिसे देख हर कोई दंग रह गया। युवराज की दबंगई से हर कोई परेशान था, क्योंकि उनका ऐसा चाल चलन और ऐसा व्यवहार और भी डरा रहा था। अब सुरेश रैना ने तीसान का दिल तोड़कर महिला जिंजर को तार तार कर दिया और वो भी लगातार छक्के और चौके लगाना शुरू हो गए थे। इसके बाद युवराज ने मुथैया को चौका जड़ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद असंता उचाल ने रैना का विकेट दिला दिया। रैना ने 29 रन बनाए, परंतु उसके बाद जो हुआ उसने पूरी तरह से क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। आज युवराज के सामने कोई भी गेंदबाज होता वो ही रोता, पर कुलशेखरा की गेंद पर युवराज ने शॉट खेला और गेंद बल्ले से लगकर और शेखरा के दोगलापन ने एम्पायर को आउट देने पर मजबूर कर दिया था, जिस पर युवराज सिंह आग बबूला हो गए, क्योंकि युवराज आउट नहीं थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी नीच हरकत पर जश्न बना रहे थे, क्योंकि ये बात उनको भी भली भांति पता था, क्योंकि एक और भारतीय खिलाड़ी खराब एम्पायरिंग का शिकार हो गया। युवराज सिंह इस पारी में 66 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 186 रनों पर 5 विकेट होता है। फिर यूसुफ पठान ने MS धोनी के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों
रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब लगभग 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। यहाँ से टीम को बड़े शॉटों की दरकार होती है, लेकिन उसी दौरान यूसुफ पठान 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और क्योंकि भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर ये थी कि अभी भी कप्तान MS धोनी मैदान पर ही होते हैं और गेम उनके रडार में आ चुका था, क्योंकि 5 ओवरों का खेल बाकी था। और 45वें ओवर में जो हुआ वो धोनी के लिए मिसाल बन गया, क्योंकि 45वें ओवर में जो हुआ वो धोनी के लिए मिसाल बन गया। धोनी ने शॉट खेला और गेंद मिस होकर संकारा के दस्तानों में चली गई। जोरदार अपील हुई, एम्पायर ने आउट नहीं दिया। बावजूद कप्तान MS धोनी पवेलियन चल दिए। इसको देखकर साफ पता चल गया कि एम्पायर भी युवराज की धमकी से डर गए थे, इसलिए थे उनको भी अब आउट देने से डर लग रहा था। लेकिन जहां लगातार भारतीय खिलाड़ी गलत अपील और खराब एम्पायरिंग का शिकार हो रहे थे, वहीं MS धोनी की ऐसी ईमानदारी उनके मुंह पर जोरदार तमाचा थी। MS धोनी ने 23 रन बनाए। अब धोनी जैसा दुनिया का बेहतरीन मैच फिनिशर पवेलियन वापस जा रहा था। अब क्रीज पर 2 गेंदबाज होते हैं और 47वें ओवर में दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। अब प्रवीण कुमार और जाहिर खान दोनों लगातार छक्के व चौके लगा रहे थे, परंतु भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते रहे। 50 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 256 रन बना लिए थे। यह स्कोर श्रीलंका के लिए कुछ खास नहीं था। अब श्रीलंका को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 257 रन बनाने थे। श्रीलंका की पारी की शुरुआत होती है और अब तक यह किसी को पता नहीं था कि यह मैच रोमांचक की ओर चला जाएगा। इसी दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी लगातार छक्के व चौकों से डील कर रहे थे और MS धोनी की धड़कन बढ़ती जा रही थी। भारत की किस्मत साथ नहीं दे रही थी और साथ में एम्पायर भी भारत के खिलाफ खड़े थे। हर कोई परेशान हो चुका था, लेकिन ईशांत शर्मा ने अच्छी बॉलिंग करके भारत को मैच में वापसी करवाई थी। यहाँ से श्रीलंका को 35 गेंदों पर 51 रन बनाने थे। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। यह मैच लगभग श्रीलंका की तरफ झुक चुका था, क्योंकि लगातार चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। अब एक वक्त पर 13 गेंदों पर 21 रनों की दरकार होती है। 49वां ओवर एक बेहतरीन ओवर जाता है और आखिरी ओवर में 20 रनों की दरकार होती है और आखिरी ओवर में मेंडिस रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम यह मैच 15 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना लेती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।